वेलकम एक बार फिर से आपके सेशन में मोस्ट वेलकम स्वागत है जितने भी दोस्त हमारे साथ सेशन में ज्वाइन हैं। और आज के इस टॉपिक में एक काफी महत्वपूर्ण सेशन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां से आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं और हमेशा आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। आप लोगों ने कई बार सुना होगा चोर पुलिस वाले जो प्रश्न है आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं कि एक जो है चोर है, चोरी करके भाग रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक है। उसके अलावा एक पुलिस है, उसका पीछा कर रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अब बताइए पुलिस जो है चोर को कितने मिनट के बाद पकड़ लेगा। या फिर आप देखते हैं कि कई बार पूछा जाता है कि एक कार है जो जिसका पीछा कर रही है एक ट्रक, और कार की रफ्तार इतनी है और ट्रक की रफ्तार दूसरी दी गई है, तो ट्रक जो है कार को जो है कब तक पकड़ लेगी। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो आज उन्हीं सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे दो अलग अलग तरीकों से। एक तो हो गया जब आप समान दिशा में दौड़ रहे हो, यानी जब पुलिस एक प्रकार से जिस प्रकार से ये पीछा कर रही है, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। और दूसरा एक आपने और भी पढ़ा होगा कि जब यहाँ पर मान लीजिए दो लोग हैं, एक लोग प्रयागराज से चलते हैं, दूसरे लोग लखनऊ से, दोनों लोग जो है अपने गति से चलना यहाँ पर शुरुआत करते हैं, और उसके बाद ये पूछा जाता है कि दोनों लोग कितने समय के बाद मिलेंगे। इस प्रकार के जब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो आप लोग बहुत गलतियां करते हैं, तो उन्हीं गलतियों को आज के सेशन में हम लोग समाप्त करने का प्रयास करेंगे। एक बार पूरा कंप्लीट सेशन जरूर देखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन के डाउट आपके जितने हैं वो समाप्त हो जाएंगे और आपके एग्जाम में दोबारा ये गलतियां नहीं होंगी। बिल्कुल, अगर आप जो है एक से दो बार ये सारे सेशन देख लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, तो कभी भी आपके एग्जाम में गलतियां नहीं होने वाली हैं। बस ध्यान से चीजों को समझिएगा, कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ट्रिक के साथ सारी चीजों को सॉल्व करेंगे कि विद इन 10 सेकंड में 10 सेकंड के अंदर जो है आप लोग इन सारी चीजों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। पहला टाइप हमारा जो है, पहला टाइप हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा किससे संबंधित, तो चोर और पुलिस से। यानी यहाँ से जो आपका क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये समान दिशा में होगा, यानी जो दो एक दूसरा जो गति कर रहे हैं ये समान दिशा में गति कर रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और दूसरा हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो दोनों विपरीत दिशा में गति करेंगे, जैसे ये आप देख रहे हैं विपरीत दिशा। विपरीत दिशा का मतलब है ये मान लीजिए यहाँ पर प्रयागराज से ये चल रहे हैं और ये लखनऊ से चल रहे हैं, और ये पूछा गया है कि दोनों लोग जो हैं अपनी अपनी, मान लीजिए ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है, ठीक है, और ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं, और यहाँ पर पूरे 300 किलोमीटर या 360 किलोमीटर जो है लंबाई है, पूरा ये डिस्टेंस है। और ये पूछा गया है कि ये दोनों लोग जो हैं आपस में कहाँ पर आके मिलेंगे, कितने टाइम के बाद मिल जाएंगे, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसी प्रकार के सारे क्वेश्चन को आज के सेशन में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। दो पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान देना है, जैसे मान लीजिए जो पहला टाइप है चोर पुलिस वाला, इस प्रकार के सेशन में देखिए फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा। अगर आप लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो आपको पता है कभी भी टाइम निकाला जाता है कि कितने समय बाद एक दूसरे को पकड़ लेते हैं, तो टाइम बराबर क्या हो जाता है आपका, यहाँ पर आप क्या देखते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, और टाइम बराबर आपका क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल हो जाती है। क्या हो जाता है, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाती है, याद रखिएगा, टी इज इक्वल टू डी अपॉन एस, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए पहले क्वेश्चन को अगर हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल लेकर अगर हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, याद रखिएगा, मान लीजिए ये इनके बीच की जो डिस्टेंस है 300 मीटर है, कितनी है, 300 मीटर है। इसकी जो चाल है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे है, और इसकी जो चाल है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे, कितनी है, 15 किलोमीटर पर आवर। अब हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, हमें निकालना है टाइम कि जो पुलिस है ये चोर को कितने टाइम के अंदर पकड़ लेगा। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो याद रखिएगा टी हमें निकालना है, डिस्टेंस है 300 मीटर कवर करने की, याद रखिएगा 300 मीटर, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1000 से डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड में एस कितना है यानी स्पीड इनकी जो है, यहाँ पर आप जो है दोनों के अंतर को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जो है 10 किलोमीटर की रफ्तार से अगर दोनों दौड़ेंगे तो एक दूसरे को कभी नहीं पकड़ पाएंगे। दूसरी चीज, अगर पुलिस की रफ्तार चोर से कम होगी तब भी एक दूसरे को कभी नहीं पकड़ पाएंगे। और इनका जो एक प्रकार से यहाँ पर दोनों के बीच का अंतर है वो कितना है, 5 किलोमीटर। तो 5 से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। आंसर हमारा यहाँ पर आप लोग देखेंगे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 अपॉन में 50। इसको हम लोग जो है एक प्रकार से, ये तो आपका घंटे में आ गया, कितने में,
घंटे में आ गया है। इसको हम लोग जो है मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे तो आपको पता है, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस प्रकार से इसे 60 से मल्टीप्लाई करने पे जो है आपका आंसर आ जाएगा। आसानी से आप जो है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 60 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर इस क्वेश्चन का आपको आ जाएगा। ठीक है, ये आप यहाँ पर आसानी से इसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। 0 से आपका 0 कट जाएगा और कितना हो जाएगा 18/5, यानी अगर आंसर निकालना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, लगभग 3.6 मिनट आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया सेम, अगर आपका एक प्रकार से दोनों एक ही डायरेक्शन में अगर गति कर रहे हैं तो उसके बारे में। लेकिन जब दोनों अलग-अलग डायरेक्शन में गति कर रहे हैं, जैसे आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, अलग-अलग दिशाओं से दोनों आ रहे हैं, वहां पर हमने उनका अंतर निकाला था, उनके स्पीड का। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान देना होगा कि मान लीजिए इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो लगभग कितना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे लगभग 360, हमने बताया आपको 360 किलोमीटर मान लिया हमने। ठीक है, अब इसकी स्पीड कितनी है, 40 है और इसकी स्पीड 50 है। दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, यानी स्पीड जो है दोनों की प्लस हो जाएगी, क्योंकि दोनों की स्पीड जोड़ी जाएगी यहाँ पर। और हमें पता है टाइम निकालना है कि दोनों कब मिलेंगे, तो t बराबर आपको पता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। और यहाँ पर दोनों स्पीड को हम लोग ऐड कर देंगे। डिस्टेंस है 360 किलोमीटर और यहाँ पर स्पीड कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे, यानी टाइम कितना लग जाएगा, तो 4 घंटे। कितना हो जाएगा, 4 घंटे का टाइम लगेगा दोनों को एक दूसरे से मिलने में, याद रखिएगा। इस प्रकार के दोनों क्वेश्चन आज हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, इसी के साथ एग्जाम्पल आपके सामने है। आप लोग भी आंसर करने का प्रयास जरूर कीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर हम लोग कोई फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लगाएंगे। हमने आपको बताया है क्या करना है। सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है कि एक चोर एक पुलिस से 500 मीटर की दूरी पर है, तभी चोर जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागना शुरू करता है और पुलिस 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसका पीछा करती है। तो पुलिस चोर को कितने समय में पकड़ लेगी, ये क्वेश्चन है आपका। और आपको करना क्या है, निकालना है टाइम। और 500 मीटर आपका डिस्टेंस है, हमने कहा इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। और दोनों स्पीड का जो अंतर है वो कितना है, 5 है। ठीक है, क्योंकि ये 10 है और दूसरा 15 है, दोनों का अंतर यानी माइनस कर देंगे, 5 आ गया। आंसर हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 1/10 कितना हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा डियर, याद रखिएगा 1/10 आवर हो जाएगा। इसको हम मिनट में कन्वर्ट कर देंगे तो 1/10 इंटू 60 हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा 6 मिनट। कितना हो जाएगा, 6 मिनट में जो है एक दूसरे को पकड़, यहाँ पर जो है पुलिस चोर को पकड़ लेगी। और काफी महत्वपूर्ण है, डायरेक्ट आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, अब आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी आपका सेम है, अपने आप से भी लगाने का प्रयास कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 किलोमीटर दूर खड़ा हुआ चोर पुलिस को देखकर अचानक से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागता है और पुलिस जो है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसका पीछा करती है। तो पुलिस चोर को कितने समय पकड़ लेगी, टाइम निकालना है। और आंसर क्या होगा, यहाँ पर 1 किलोमीटर, इसको जो है किलोमीटर में चेंज नहीं करना है क्योंकि ये पहले से दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, इसका जो अंतर है यानी 20, ये किलोमीटर है और ये 25 है, अंतर हो जाएगा 5, यानी 1/5 आवर आपका आंसर हो जाएगा। इसको जो है हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, मिनट में। आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 12 पंचे 60 हो जाएगा, यानी 12 मिनट आपका करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। ठीक है, 12 मिनट आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, यानी जो चोर है वो पकड़ा जाएगा कितने मिनट में, तो 12 मिनट में पकड़ा जाएगा। काफी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे लगाएं। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, डिस्टेंस रखना है ऊपर, नीचे जो है स्पीड के अंतर को रख देना है और आपका आंसर कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी प्रकार से। उम्मीद करते हैं सारे पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे, स्टेप फॉलो करेंगे तो आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाले हैं डियर, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है काफी। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो यहाँ पर आप देखिएगा क्या है कि 420 मीटर दूर खड़ी बिल्ली कुत्ते को देख करके 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागती है। आप लोगों ने ये चीजें तो बहुत देखी होगी, ठीक है।
और जो कुत्ता है जब उस बिल्ली को भागते हुए देखता है तो वो और तेजी से भागता है 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसका पीछा करता है। अब कुत्ता उसको कितने समय में पकड़ लेगा, तो यहाँ पर आपको देखना है पहले कि डिस्टेंस कितना है, 420 मीटर। इसको हमने कहा किलोमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, 420 डिवाइड बाई 1000 हो जाएगा, याद रखिएगा। अब हमें निकालना है टाइम, और हमने आपको बताया है कि इस प्रकार के क्वेश्चन को जब समान दिशा में दोनों गति कर रहे हो तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। डिस्टेंस 420 बटे 1000 है, और टाइम का अंतर कितना हो जाएगा, 14। कितना हो जाएगा, ये 10 किलोमीटर है और ये 24 है, दोनों का अंतर कितना हो गया, 14। और आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 14 1 जा 14, 3 जा 42। ठीक है, और आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका 3/100। कितना, 3/100, यहाँ पर आपका 3/100 आवर। इसका जो है हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं मिनट में भी। कितना हो जाएगा, 3/100 इंटू 60 हो जाएगा। ये आपका जीरो कट गया, और आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 18/10 यानी 1.8 मिनट। कितना हो जाएगा, 1.8 मिनट जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। दोनों प्रकार से इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, डायरेक्ट भी हम लोग रख सकते हैं, और अलग अलग जो है मान इसका जो है हम लोग लिख करके भी रख सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में फास्ट करना है। 10 सेकंड के आंसर, आप 10 सेकंड के अंदर आपके आंसर आने चाहिए। ये जरूरी है आपके एग्जाम में, क्योंकि आज के समय में हर कोई पढ़ लिख कर बैठा हुआ है डियर, याद रखिएगा। पढ़े लिखे होने से मतलब नहीं है, आपकी स्पीड कितनी तेज है ये डिसाइड करता है आपका रिजल्ट, याद रखिएगा। सब कोई हर प्रकार के एग्जाम के लिए जो है तैयार है, हर प्रकार की कंपटीशन देने के लिए हर एक व्यक्ति तैयार है। डिपेंड करता है किसकी स्पीड कितनी अच्छी है, एग्जाम में कौन कितना बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, सेम आपका वही क्वेश्चन है, सिर्फ आपके वर्ड्स बदले हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से लोग, आपके एग्जाम है वो कंफ्यूज करता है आपको। आप समझते हैं केवल चोर और पुलिस वाला क्वेश्चन इस तरह से लगेगा, तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब सेम डायरेक्शन की बात हो तो हर प्रकार के क्वेश्चन आपको ऐसे ही लगेंगे, याद रखिएगा। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक जीप एक कार का पीछा 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से करती है, जो 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी कार आगे है, जीप पीछे है, डिस्टेंस इनकी 5 किलोमीटर है, याद रखिएगा। और यहाँ पर जीप की जो स्पीड है वो 90 किलोमीटर पर आवर है, और कार की चाल दी गई है 75 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो जीप जो है कार को कितने समय में पकड़ लेगी, यानी टी निकालना है। और हमने आपको बताया है डिस्टेंस अपॉन स्पीड का अंतर कितना हो जाएगा, तो अंतर आ जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आंसर 5/15 हो जाएगा, ये आवर में आंसर हो जाएगा, यानी 5/3, 1/3। आंसर कितना हो जाएगा, 1/3 आर। लेकिन इसको मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, तो आंसर कितना हो जाएगा, 20 मिनट, यानी 20 मिनट में जो है वो जीप जो है कार को पकड़ लेगी। आंसर आपके एग्जाम में दोनों में हो सकता है, आवर में भी दिया जा सकता है और मिनट में भी दिया जा सकता है, तो दोनों भी आपको निकालना आना चाहिए कि दोनों को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला टाइप देखते हैं, सेकंड टाइप जो आपका क्वेश्चन है, जिसमें हमने आपको बताया था कि दोनों एक दूसरे की तरफ आते हैं। यानी जब गति जो है विपरीत दिशा में होती है, यानी एक इस तरफ से आ रहा है और एक इस तरफ से, और ये पूछा जाता है दोनों कितने समय बाद मिलेंगे। ठीक है, अब इस प्रकार का क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है लखनऊ और प्रयागराज की दूरी। ठीक है, मान लीजिए ये है लखनऊ और प्रयागराज, प्रयागराज हो गया और ये है लखनऊ। डिस्टेंस है 360 किलोमीटर, कितना है, 360 किलोमीटर, और 50 किलोमीटर लखनऊ से। राम जो है, ये राम जो है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, और यहां से श्याम जो है ये चलता है 40 किलोमीटर पर आवर की गति से। ठीक है, अब देखेंगे आप दोनों की जो स्पीड है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं, और आपको हमने बताया कि जब भी विपरीत दिशा में गति होती है तो उनकी जो चाल है वो जुड़ जाती है। यहाँ पर आप याद रखिएगा। अब पूछ रहा है कि वो कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे, तो टाइम का फॉर्मूला आपको पता है, टी बराबर डी अपॉन एस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आप लोग निकाल लीजिए, डिस्टेंस है 360 किलोमीटर, स्पीड कितना हो जाएगा, तो हमने बताया दोनों जोड़ना है, यानी 360 डिवाइड बाई 90। आंसर क्या हो गया, 4 आवर।
आंसर क्या हो गया 4 आवर आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ यहीं पर आप जोड़ सकते हैं डायरेक्ट आंसर। यहाँ पर 90 किलोमीटर पर आवर हो गया और आप यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 4 घंटे। ठीक है, कुछ भी नहीं करना आपको, कोई फॉर्मूला नहीं लिखना, कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ आप क्वेश्चन देखिए और डायरेक्ट आंसर छाप दीजिए। ठीक है, अब आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कौन सा, उसको एक बार देख लेते हैं, सबसे अंतिम क्वेश्चन समझ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका कि प्रयागराज एक्सप्रेस जो है ये 80 किलोमीटर प्रति घंटे था, वंदे भारत एक्सप्रेस, कौन सी, वंदे भारत एक्सप्रेस जो है ये 120 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी दो ट्रेनें हैं, एक जो है आपका देख रहे हैं यहाँ पर एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करती है। मान लीजिए यहाँ पर आपकी जो है प्रयागराज एक्सप्रेस है और ये 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस तरफ चलती है और इधर जो है कौन सी है, तो यहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है, और ये जो है कितनी की स्पीड से, 120 की स्पीड से चलती है, याद रखिएगा 120 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पर दोनों जो है शुरुआत कितने बजे करती हैं, तो सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे दोनों एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करती हैं। तो 8 बजे को ध्यान नहीं देना है अभी, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है इनके बीच का डिस्टेंस कितना है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 700 किलोमीटर है और आपको सबसे पहले टाइम निकालना है कि वो कितने टाइम के बाद जो है एक दूसरे से मिल जाएंगी। कितने टाइम के बाद, तो हमने आपको बताया है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, स्पीड को क्या करना है तो जोड़ना है क्योंकि एक दूसरे की विपरीत दिशा में है। तो आंसर क्या हो जाएगा 700 डिवाइड बाई, इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा और आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर 7/2 आवर। ठीक है, 7/2 आवर यानी लगभग 3.5 आवर, आंसर क्या हो जाएगा 3.5 आवर। अब देखिए आंसर तो आपका आ गया कि 3.5 घंटे बाद जो है एक दूसरे से मिल जाएगी, लेकिन एक क्वेश्चन पूछा गया है वो कितने बजे एक साथ होंगी। तो यहाँ पर 8 बजे चली थी, कितने बजे, 8 बजे चली थी आप लोगों ने देखा, और 3.5 घंटे बाद मिलेंगी, यानी 8 में 3.5 घंटे अगर हम लोग जोड़ देंगे तो कितने बज जाएंगे, लगभग 11:30 बजे। ठीक है, कितने बजे, 11:30 बजे वो एक दूसरे से मिल जाएंगी। आप लोग ये आंसर पा चुके होंगे, उम्मीद करते हैं समझ में आ चुका होगा सारे क्वेश्चन, जितने पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है। और डियर याद रखिएगा ये सेशन जो आपका है काफी महत्वपूर्ण है, लगभग 3 लेक्चर आपके हो चुके हैं आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए। आप किसी भी एग्जाम में अपीयर होने वाले हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हो या फिर आपके एसएससी का एग्जाम हो, ठीक है, हर प्रकार की परीक्षाओं में जो है आपके इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके पहले जो है हम लोगों ने 2 सेशन डिस्कस किया है रीजनिंग में, एक मिशन पे है कि आपके एग्जाम में गलतियां ना हो, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं और आप लोग गलतियां करके आते हैं, तो उन गलतियों को समाप्त कीजिए। बहुत ही छोटे सेशन है, सेशन को देखिए 2-3 बार देखिए, समझ में नहीं आता है तो गलतियां समाप्त हो जाएंगी, गारंटी है। सेशन एक बार पसंद आया हो तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा डियर, सभी दोस्तों के बीच सेशन को पहुंचाने का प्रयास जरूर कीजिएगा क्योंकि ये जिम्मेदारी आपकी है। हमारी जिम्मेदारी हमने पूरी की, आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया ताकि आप लोगों की गलतियां खत्म हो सके, लेकिन कम से कम सेशन को भी आप लोग शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में नए क्वेश्चन के साथ, नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच, जय हिंद।